Good morning, class. Very happy new year to all of you. This is your first class after New Year. So, I am going to start your new chapter, that is hydrogen. First of all, we should understand why we are studying this chapter. Actually, hydrogen is a very different kind of element. You know it very well. It is a special element having only one electron and one proton in its orbit. It does not contain any neutron. इसमें कोई neutron नहीं होता है. And the most important thing is that till now जितनी भी Mendeleev's की periodic table में drawbacks थी या shortcomings थी वो ज़्यादातर overcome हुई हैं, लेकिन ये वाली overcome अभी भी नहीं हो पाई है. हम लोग हाइड्रोजन का जो पोजीशन है वो अभी भी फिक्स नहीं कर पाए हैं अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो यही है. एंड हाइड्रोजन लाइटेस्ट एलिमेंट है, सबसे लाइट गैस है जो कि हमारी नेचर में प्रेजेंट है. तो हाइड्रोजन वैसे भी स्पेशल हो जाता है. सिंपलेस्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर है हाइड्रोजन का, जिसमें कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है. न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, एब्सेंट होता है. इसी वजह से ये लाइट है, क्योंकि न्यूट्रॉन का अगर हम देखें, सिंगल न्यूट्रॉन का एटॉमिक मास तीनों के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा है. दैट्स अ पॉइंट. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. वी नो दैट हाइड्रोजन जो है वो फर्स्ट एलिमेंट है हमारी पीरियोडिक टेबल का, और इसका एटॉमिक नंबर 1 है, क्योंकि हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो हमने एटॉमिक नंबर के बेसिस पर अरेंज की है या फॉर्म की है, डिज़ाइन की है. तो दैट्स द रीज़न, दैट्स द मेन पॉइंट. तो पोजीशन जो अगर मैं कहूँ हाइड्रोजन की, तो पोजीशन है हमारी हाइड्रोजन की, दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट विच इज़ प्लेस्ड इन. वैसे तो वो अलग ही रखा है, लेकिन ग्रुप 1 के साथ बेसिकली हमने उसको भी रखा है. पहला एलिमेंट हाइड्रोजन है. हाइड्रोजन इज अ वेरी सिंपल एलिमेंट इन नेचर. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूं तो दैट इज 1s1 ओनली. एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन. पहला एक ही सिंगल ऑर्बिट होता है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन इसमें होता है. अगर हम इसको कंपेयर करें तो हम इसको दो तरीके से कंपेयर कर सकते हैं. ये एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो इट बिहेव्स लाइक अ मेटल. इट बिहेव्स लाइक एन एलिमेंट विच आर ऑलरेडी ग्रुप्ड इन ग्रुप 1, जो कि ग्रुप किए गए हैं ग्रुप 1 में. उन एलिमेंट्स के साथ इसकी ये प्रॉपर्टी मैच करती है. लेकिन अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ले ले, इट बिहेव्स लाइक अ नॉन मेटल एंड यू कैन से इट इज कंपैरेबल टू हेलोजन्स. हेलोजन्स जो होते हैं हमारे ग्रुप 17 एलिमेंट्स जो हैं हमारे, उन सब में 7 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट हैं, एंड दे रिक्वायर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन फॉर द कंप्लीशन ऑफ देयर ऑक्टेट. That's the point. So it behaves like both metal as well as non-metal. And just because of that, इसकी जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं है हमारी पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि इसका बिहेवियर जो है वो चेंज होता रहता है. एंड दैट्स द पॉइंट कि हम उसको एक पर्टिकुलर पॉइंट पर नहीं दे पा रहे हैं. बाकी एल्कली मेटल्स की तरह ये काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज शो करता है. ऑक्साइड्स बनाता है, हेलाइड्स बनाता है, सल्फाइड्स, नाइट्राइड, सब कुछ बनाता है. ठीक है. इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम होगी, बहुत हाई होगी. क्यों? क्योंकि इसका जो ऑर्बिट है वो बिल्कुल न्यूक्लियस के पास है, और इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना उसके ऑर्बिट से, दैट इज नॉट एन ईजी जॉब. सो दिस इज अबाउट द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल. पीरियोडिक टेबल में इसकी पोजीशन क्या है वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि ये मेटालिक एंड नॉन मेटालिक दोनों तरह के कैरेक्टर रखता है. ठीक है. इसकी अबंडेंस के बारे में अगर मैं बात करूँ, अकरेंस के बारे में बात करूँ, तो बेसिकली डाईहाइड्रोजन की फॉर्म में हमें ये नॉर्मल मिलता है हमारा हाइड्रोजन, एंड इट इज प्रेजेंट 70% ऑफ द टोटल मास ऑफ द यूनिवर्स. यूनिवर्स का अगर हम टोटल मास देखें तो उसका 70% जो है वो हाइड्रोजन से बना हुआ है. तो हम इसको प्रिंसिपल एलिमेंट भी कह सकते हैं हमारी सोलर एटमॉस्फेयर का, या सरफेस हमारे किसका, यूनिवर्स का. द जाइंट प्लैनेट जुपिटर एंड सैटर्न कंटेन्स मोस्टली ऑफ हाइड्रोजन. वहाँ पर ज़्यादातर हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है.
और एक पॉइंट और आपको पता होगा, आप लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है कि आपकी जो सन में प्रोसेस होता है दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन में क्या होता है? सो क्लास मैं बात कर रही थी आपसे अकरेंस की, डाईहाइड्रोजन की। तो जो सन में प्रोसेस होता है जिसको हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, वो जो फ्यूजन के थ्रू जो लॉट ऑफ एनर्जी जो डेवलप होती है, जिस वजह से सन इतना शाइन करता है और उससे हीट एनर्जी हमें मिलती है एंड लाइट निकलती है, दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन। उसमें भी आपके हाइड्रोजन के 2 एटम्स मिलकर हीलियम का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो वो भी प्रोसेस है। तो हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, अर्थ क्रस्ट में भी प्रेजेंट है, इवन हमारे यूनिवर्स में भी काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट है। और साथ ही साथ वाटर में हाइड्रोजन प्रेजेंट है। वाटर नहीं होता तो हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है वाटर के बगैर और ऑक्सीजन के बगैर। तो हाइड्रोजन वहाँ भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो हाइड्रोजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट विच इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द पीरियोडिक टेबल ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। नाउ आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स की अगर हम बात करें तो देयर आर 3 आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। प्रोटियम 1H1 है, ड्यूटेरियम 1H2 है, जिसको अगर हम यूज़ करें, ये दोनों के दोनों ट्राइटियम और ड्यूटेरियम जो है हमारे, ये दोनों रेडियो एक्टिव हैं और इसको हम हेवी वाटर, अगर हाइड्रोजन हम ये ड्यूटेरियम वाला हाइड्रोजन लें, वाटर का फॉर्मेशन करें, तो दैट इज नोन एज हेवी वाटर कहते हैं उसको हम। एंड ट्राइटियम इज 1,3, दैट इज इसका जो तीनों के जो एटॉमिक नंबर हैं वो सेम है 1, 1, 1, लेकिन तीनों के एटॉमिक मासेस अलग हैं 1, 2 एंड 3। तो दिस इज अबाउट द 3 आइसोटॉप्स विच आर प्रेजेंट इन द यूनिवर्स। एटमॉस्फेयर में हमारे प्रेजेंट हैं हमारे 3 आइसोटॉप्स हैं। सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो प्रोटियम की है और उसके बाद ड्यूटेरियम एंड देन ट्राइटियम। और ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम जो है वो रेडियो एक्टिव है और प्रोटियम जो है वो नॉर्मल है। Now, we will study about the preparation of dihydrogen. What are the methods through which we can prepare hydrogen? So students, बेटा आपका जो मेथड है प्रिपरेशन का और जो आपके प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिमूव की हैं सिलेबस से। तो हाइड्राइड्स आपके सिलेबस में है नेक्स्ट टॉपिक, बीच के जो टॉपिक हैं वो आपके सिलेबस में इस साल नहीं है। तो हाइड्राइड्स हम पढ़ेंगे। हाइड्राइड्स का टाइप मैं आज सिर्फ आपको बताऊंगी और इसमें अगली वीडियो में मैं इसकी डिटेल्ड स्टडी आपको कराऊंगी। हाइड्राइड्स का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो हमें ये मानना है, हाइड्राइड का मतलब है बेटा जब भी हाइड्रोजन किसी भी मेटल से बॉन्ड करेगा, ठीक है, नॉन मेटेलिक फॉर्म में बिहेव करेगा, दैट इज बेसिकली हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स 3 तरह के होते हैं, आयनिक और सेलाइन या सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स, कोवेलेंट और मॉलिकुलर हाइड्राइड्स, मेटेलिक और नॉन स्टोशियोमेट्रिक हाइड्राइड्स। तो इन तीनों हाइड्राइड्स के बारे में मैं जो नेक्स्ट वीडियो आपको भेजूंगी वो डिटेल्ड स्टडी भेजूंगी। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।